से दुआ। और अली जनाब मौलाना फाजिल जरैलवी साहब डाइस पर जलवा अफरोज़ होंगे, तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोमिन से थोड़ा सा करीब आ जाएं, आप लोग थोड़ा सा करीब आ जाए। जुलूस आ रहा है और जुलूस के साथ मोमिन आ रहे हैं, मगर इस वक्त जो मोमिन यहाँ मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग डाइस के करीब आ जाएं, ताकि जब अली जनाब मौलाना बिलाल कासमी साहब मेंबर पर जलवा अफरोज़ हों तो किसी तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि मजमा मुनज़्ज़म रहे। आइए हज़रात, मैं हाँ थोड़ा सा करीब आ जाएं, आप लोग थोड़ा सा करीब आ जाएं, जितने मोमिन हैं सब करीब आ जाएं। अरे आप भी आ जाएं, थोड़ा सा करीब आ जाएं। आप सब लोगों से गुजारिश है, एक खानका है, एक कदीम खानका के सामने खड़ा हुआ हूँ। खानका का नाम है दादा मियाँ। दादा मियाँ की खानकाह के सामने अगर खड़ा हूँ तो खानकाह की ही बात करूँगा। आइए, पूरी दुनिया के मुसलमान आज ये बात सोच रहे हैं कि दीन हमारे पास है, दीन हमारे पास है, दीन हमारे पास है। दीन है क्या चीज़? क्या नमाज दीन है? दीन नमाज नहीं है। क्या रोज़ा दीन है? रोज़ा दीन नहीं है। क्या हज दीन है? हज दीन का रुकन है, दीन नहीं है। ज़कात दीन है? नहीं, ज़कात दीन का रुकन है, ज़कात दीन नहीं है। क्या नमाज दीन है? नमाज दीन का रुकन है, दीन नहीं है। तो भाई दीन क्या चीज़ है? नमाज दीन नहीं है, रोज़ा दीन नहीं है, हज दीन नहीं है, ज़कात दीन नहीं है, खुम्स दीन नहीं है, जिहाद दीन नहीं है। तो दीन है क्या चीज़? हर मुसलमान नमाज पढ़ रहा है दीन के लिए, हज कर रहा है दीन के लिए, ज़कात दे रहा है दीन के लिए, जिहाद कर रहा है दीन के लिए। एक खानका है तो मुझे ये बात याद आई, नहीं तो शायद यहाँ से गुफ्तगू न शुरू करता। जिहाद कर रहा है दीन के लिए। भाई दीन है क्या चीज़? क्या किताबों में पढ़ा जाए भाई दीन क्या चीज़ है? किताबें जवाब देती हैं कि मुझे नहीं मालूम है। उलमा से पूछा जाए दीन क्या है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। फाजिलों से पूछा जाए कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। भाई दीन क्या चीज़ है? तो एक आवाज़ आई हिंदुस्तान के शहंशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की कि नादान तू कहाँ भटक रहा है? आप मैं बताता हूँ कि दीन क्या है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन। सो गया है मेरा मजमा, थोड़ा बोले मेरे साथ। शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन। खुदा की कसम अगर इस दौर का कोई मौलवी, कोई मुल्ला अगर कह देता शास्त हुसैन बात चलने वाली थी, बादशाह हुसैन बात चलने वाली थी, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत बड़ा जुमला कहा कि दीन अस्त हुसैन। ए मुसलमानों, दीन अस्त हुसैन यानी हुसैन शाह है। तुम मेरे पास आते हो ये समझ के कि मैं शाह हूं, मगर तुम्हारा शाह मैं हूं। मेरा शाह हुसैन है। तुम्हारा शाह मैं हूं, मेरा शाह हुसैन है। तुम्हारा बादशाह मैं हूं, मेरा बादशाह हुसैन है। ए मेरे ख्वाजा, ये तो बात चलने वाली थी। आपने कहा शास्त हुसैन मान लिया, बादशाह हुसैन मान लिया, आपने कहा दीन अस्त हुसैन। ए ख्वाजा, अजब नहीं ख्वाजा आवाज दे, नादान तुझे नहीं मालूम, अगर कोई बेदीन नमाज पढ़े तो उसकी नमाज नहीं होती, अगर कोई बेदीन रोजा रखे तो उसका रोजा नहीं होता, अगर कोई बेदीन जिहाद करे तो उसका जिहाद नहीं। क्यों? इसलिए उसके पास दीन नहीं है। अरे यही तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बताना चाहते हैं 90 करोड़ मुसलमानों को। ए मुसलमानों, अगर नमाज पढ़ रहे हो तो अपने दिल के अंदर झांक कर देखो, तुम्हारे अंदर दीन है कि नहीं है। अगर दिल के अंदर दीन है यानी हुसैन है तो नमाज नमाज है, नहीं तो उठक बैठक है। अगर खाना काबा का तवाफ कर रहे हो तो अपने दिल के अंदर झांक कर देखो, तुम्हारे अंदर दीन है कि नहीं है। अगर दीन के दिल के अंदर दीन है तो हज हज है, नहीं तो फजूल खर्च है। ए मुसलमानों, अगर जिहाद कर रहे हो तो अपने दिल के अंदर झांक कर देखो, तुम्हारे अंदर दीन है कि नहीं है। अगर दिल के अंदर दीन है यानी दिल के अंदर हुसैन है तो जिहाद जिहाद है, नहीं तो आतंकवाद है। अरे मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, ख्वाजा कह रहे हैं दीन अस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सर
यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। समझे मतलब जो कहते हैं दो शहजादों की जंग थी, मगर दुनिया के शहंशाह ने बताया, क्या बताया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जिस मिसरे में यजीद का नाम रखा, उस मिसरे में हुसैन का नाम नहीं। जिसमें कहां सो रहे, जिस मिसरे में हुसैन का नाम, उस मिसरे में यजीद का नाम नहीं। अरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बता रहे हैं कि ये दोनों एक नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग है। कभी बारूद और बम गोली के आदी हो नहीं सकते। यहीं के सुन्नत जमात शायर मरहूम कय्यूम नाशाद साहब ने कहा, कभी बारूद और बम गोली के आदी हो नहीं सकते। मुसलमान कुछ भी हो लेकिन फसादी हो नहीं सकते। मुसलमान कुछ भी हो लेकिन फसादी हो नहीं सकते। तो मेरा दावा है ये, ईमान की बुनियाद पर नाशाद गुलामाने अली आतंकवादी हो नहीं सकते। गुलामाने अली आतंकवादी हो नहीं सकते। ये इतना बड़ा मजमा मौलाए कायनात की शहादत पे इकट्ठा हुआ। आइए हजरात, मौलाना फाजिल जरैलवी साहब का इन मिसरों से मैं इस्तकबाल करता हूं कि उतरा है जिसके घर पे सितारा वो कौन है। अरे मेरा कानपुर बोल दे, हाथ उठा दे। उतरा है जिसके दर पे सितारा वो कौन है, जिसको आलम रसूल ने बख्शा वो कौन है, तलवारों में जो चैन से सोया वो कौन है, जो जंगों से कभी भी न भागा वो कौन है, जो जंगों से कभी भी न भागा वो कौन है। यूं वस्फ हर नबी और खुदा के वली में है, कुल अंबिया की शान अकेले आली में, कुल अंबिया की शान अकेले अली में है। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ इन्हीं मिसरों की रोशनी में मशहूर ज़माना शायर अहले बैत जनाब मौलाना फाजिल जरैलवी साहब तशरीफ ला चुके हैं। इनके फ़ौरन ही बाद आली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब आपके रूबरू होंगे। इजाज़त है, चलिए मौला सलामत रखे। आखिरी आदमी तक वो चांद न सूरज न सितारों को बनाता, न बहर तला तुमको न धारों को बनाता, न मौज न दरिया के किनारों को बनाता, गुलशन ही बनाता न बहारों को बनाता। होते न मोहम्मद तो गुमा तक नहीं होता, दुनिया का कहीं नाम निशा तक नहीं। हरगिज़ न ज़मीनों के वो तबक़ात बनाता, न लौह कलम अर्ज़ समावात बनाता, न दिन ही बनाता न कभी रात बनाता, सर्दी न वो गर्मी न वो बरसात बनाता। राना ये दुनिया की जो सौगात मिली है, सदक़े में मोहम्मद के ये खैरात मिली। होते न कहीं बरग समर शोल ओ शबनम, कौसर का तसव्वुर न कहीं चश्म ए ज़मज़म, जाहिद न गुनाहगार न जन्नत न जहन्नम, जिन्नात न हैवान न होते बनी आदम। ये मंजिल आफाक में जितने भी जने हैं, सब अहमद मुख्तार के सदक़े में बने हैं। न आग न मिट्टी न हवा और न पानी, बचपन न लड़कपन न बुढ़ापा न जवानी, दरिया न समंदर न समंदर की रवानी, अल्फाज बनाता न बनाता वो मानी। सब जिसके तसद्दुक में रकम ज़ेर ज़बर है, हसनैन के नाना है वो ज़हरा के पदर।
फूलों में है पुरकैफ महक इनके सबब से, सहराओं ने पाई है लहक इनके सबब से, है आग के शोलों में दहक इनके सबब से, बाकी है परिंदों में चहक इनके सबब से। उम्मत से ये कब दाम दिरम मांग रहे थे, दे देते उन्हें एक कलम मांग रहे। खुशबू से मुअत्तर जो ये सहरा की फजा है, शब ओढ़े हुए सर पे जो तारीख रिदा है, मौजों में तरन्नुम कहीं झरनों की सदा है। सोचा है कभी तुमने ये सब किसकी अता है, अल्लाह न दुनिया को कभी इतना सजाता, गर नूर मोहम्मद यहाँ तशरीफ न ला। क्या शान मोहम्मद है भला कौन बताए, सूरज के मुकाबिल पे दिया कौन जलाए, पर्दे में जो बैठा है कोई उसको बुलाए, ये हक है उसी का कि वही नात सुनाए। मैं नात पढ़ूं बस की मेरे बात नहीं है, मैं क्या हूं फरिश्तों की भी औकात। मैं नात लिखूं बस कि मेरे बात नहीं है, मैं क्या हूं फरिश्तों की भी औकात नहीं है। अल्लाह ने जो 5 ये अनवार बनाए, एक फातिमा एक हैदर एक कर्रार बनाए, इन 5 में 2 खुल्द के सरदार बनाए, अव्वल में मगर अहमद मुख्तार बनाए। ये पंजतने पाक के वहदत से जुड़े हैं, हाँ इनमें भी महबूब खुदा सबसे बड़े। सलामत रहे, ये पंजतने पाक के वहदत से जुड़े हैं, हाँ इनमें भी महबूब खुदा सबसे बड़े हैं। है खालिक अकबर की रज़ा कौन, मोहम्मद। हर दर्द की हर गम की दवा कौन, मोहम्मद। हर हाल में महबूब खुदा कौन, मोहम्मद। हर हाल में महबूब खुदा कौन, मोहम्मद। है खिलकत आलम की वजह कौन। कुछ शर्म करो, हक के नमक क्यों नहीं देते बेटी को मोहम्मद की फदा। कुछ शर्म करो, हक नमक क्यों नहीं देते बेटी को मोहम्मद की फदा। तारीखी नारा लगना चाहिए 21 रमजान का, नालैन मोहम्मद की वहां तक है रसाई, जिब्रील की परवाज जहां काम न आई, देता है जहां नूर फकत नूर दिखाई, दिल इसलिए हैदर की सना करता है भाई। ये सच है जमाने में नबी सबसे बड़े हैं, पर मौला अली दोष मोहम्मद सलामत रहे। अली वली है, वसी है, अली इमाम भी है, अली सखी है, जरी है, अली इज़ाम भी है। अली का नाम मिटाने की बात करते हो, अली के नाम से बाकी खुदा का नाम भी है। रफ़ी को गर्दिश लैलो नहार शम्सो कमर, अली के हाथ में कुदरत का सब निज़ाम भी है। फजीलतों का अली से किया गया आगाज, फजीलतों का अली पर ही इख्तिताम भी है। वो जिसके दिल में नहीं है विलायत हैदर, नमक हराम ही थोड़ी नसब हराम। सलामत रखे। अरे आपके क्या कहने, मौला आपको सलामत रखे। हुक्म है उसकी तामील करता हूं।
अली मौला, दिल तो है कि अली पढ़ा जाए। गदीर ख्वाब है, किस्सा है ना कहानी है। गदीर असल में ईमान की निशानी है। गदीर आए बल्लिग की तर्जुमानी है। गदीर मजहब इस्लाम की जवानी है। गदीर महर विलायत की दीद का दिन है। गदीर असल में मर्दों की ईद का दिन। बिलाल भाई, गदीर ही ने बताया कि कौन अपना है, किसे गले से लगाना है, किससे बचना है। गदीर एक हकीकत है, कोई सपना है। अगर किसी के भी ईमान को परखना है, न मुस्तफा की न रब्बे कदीर की बातें, तो छेड़ दीजिए उससे गदीर। सलामत रहे आप। गदीर गुलशन इस्लाम की बहार का दिन। गदीर यानी रसूलों के एतबार का दिन। गदीर फातिमा जहरा के ताजदार का दिन। हमारी जीत का और दुश्मनों की हार का दिन। हमारी जीत का और दुश्मनों की हार का दिन। गदीर खुम ने गिरेबान चाक कर डाले, मुनाफिकीन के अरमान खाक कर। गदीर का मंजर दिखाऊं, वो चिलचिलाती हुई धूप और वो रेगे तफा थे। इस्तिराब तज़ब्ज़ुम में तिफ़्ल पीर जवा, सदाए खैर अमल से सवर रही थी अज़ा। मुनाफिकों की निगाहों में था धुआं ही धुआं। अरे यहाँ से सिक्का विलायत का चलने वाला है, मुनाफिकत का जनाजा निकलने वाला। यहां से सिक्का विलायत का चलने वाला है, मुनाफिकत का जनाजा। हंसी कजावों का हाथ उठाइएगा। हंसी कजावों का मिंबर नबी ने बनवाया, फिर उसके बाद अली को नबी ने बुलवाया। फिर उसके बाद अली को नबी ने बुलवाया। फिर उसके बाद अली को नबी ने बुलवाया। फिर उसके बाद हाजियों को नबी ने समझाया। फिर उसके बाद अली को नबी ने बुलवाया। उठा के हाथ अली का नबी ने फरमाया। उठा के हाथ अली का नबी ने फरमाया, सुनो ये मेरे बाद जमाने में सबसे औला है। मैं जिसका हूं मौला, ये उसका मौला। जिसका हूं मौला। मैं जिसका हूं मौला। बानियान का हुक्म है, तामील करता हूं। एक दिन अली से आके ये कहने लगे अकील, आप जुलूस को मजलिस की शक्ल में बदल दें, बराए करम जुलूस को मजलिस की शक्ल में बदल दें। उसके बाद में फिर जुलूस यहाँ से आगे बढ़ेगा और आज़म करबला तक जाएगा। एक दिन अली से आके ये कहने लगे अकील, ऐ भाई जानशीन नबी वारिसे खलील, बेशक है आप मालिक तस्नी मुसलसबील। दिल चाहता है पूछ लूं उस्ताद जिब्राइल, उठकर नमाज शब में किसे मांगते हैं आप। बतलाएं उसका नाम जिसे मांगते हैं आप। बानियान से माजरत, मुनफरिद रहमत यज़दान की सौगात है दोस्त।
है कहीं अब्र करम और कहीं बरसात है दोस्त, है बिसर चश्मे बसारत तो कभी हाथ है दोस्त, खौफ खाते हैं उदू जंग में गर साथ है दोस्त, बस बहादुर ही नहीं साहिब किरदार भी हो, कितना अच्छा है अगर दोस्त आजादार, कितना अच्छा है अगर दोस्त अज़ादार भी हो। अय्युहन्नास बुढ़ापे का सहारा है दोस्त, शब ज़ुल्मत में उम्मीदों का सितारा है दोस्त, कश्ती-ए ज़ीस्त का तूफान में किनारा है दोस्त, मिसल सोना है अगर भाई तो हीरा है दोस्त, अरे दोस्ती बढ़ के कलेजे से लगा लेती है, रिश्तेदारी भी जहां हाथ छोड़ा। सलामत है दोस्ती बढ़ के कलेजे से लगा लेती है, रिश्तेदारी भी जहां हाथ छुड़ा लेती है, आज ये काम सरे आम किया जाता है, इज्जते दोस्त को नीलाम किया जाता है, पीठ पीछे उसे दुश्मनाम किया जाता है, रिश्ता दोस्ती बदनाम किया जाता है। अरे दोस्ती का ये दिखावा या दिखाया ना करो, दिल नहीं मिलते हैं तो हाथ मिलाया। माइक ऑपरेटर सामने वाले माइक को देख लें, माइक ऑपरेटर सामने वाले माइक को देख लें। दोस्ती का ये दिखावा या दिखाया न करो, दिल नहीं मिलते हैं तो हाथ, कौल मासूम है वो शख्स यकीनन है गरीब, भरे संसार में जिसको न मयसर हो हबीब, उससे बदतर नहीं दुनिया में किसी का भी नसीब, अपने हाथों से जो खो देता है देरी न रकीब। अरे दोस्ती में जो वफादार नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए आजादार। हैदर हैदर जैसा कोई रिश्ता पुरजोश नहीं, दोस्ती रहती है नेज़े पे भी खामोश नहीं, दोस्ती जैसी कोई दूसरी आगोश नहीं, दोस्ती को कभी करिएगा फरामोश नहीं। अरे तुरबते इब्ने मज़ाहिर से सदा आती है, दोस्ती शाह के सरहाने जगह पर। आखिरी बंद है, इस्तकबाल कर लीजिएगा। तुरबते इब्ने मज़ाहिर से सदा आती है, दोस्ती शाह के सरहाने जगह पाती है, खून के रिश्तों से ये रिश्ता है कोई कम भी नहीं, दोस्त अच्छे हो तो दुनिया का कोई गम भी नहीं, दोस्तों के बिना रंगी कोई मौसम भी नहीं, दोस्ती जैसा कोई दूसरा मरहम भी नहीं। अरे फतवे मुफ्ती के भी कदमों में पड़े होते हैं, दोस्त जब मातमी हलकों में खड़े। मैं फिर पढ़ता हूँ, इस्तकबाल कर लीजिएगा। खून के रिश्तों से ये रिश्ता है कोई कम भी नहीं, दोस्त अच्छे हो तो दुनिया का कोई गम भी नहीं, दोस्तों के बिना रंगी कोई मौसम भी नहीं,
दोस्ती जैसा कोई दूसरा मरहम भी नहीं, फतवे मुफ्ती के भी कदमों में पड़े होते हैं। दोस्त जब मातमी हलकों में खड़े, दोस्त जब मातमी हलकों में, दोस्त जब मातमी हलकों में, दोस्त जब मातमी हलकों में सदाए मजलिस मातम या गिरिया हो सारी, सलाम मर्सी न है ये ताजिया दारी। जमाना लाख जुलूसों पे कर ले बमबारी, जमाना लाख जुलूसों पे कर ले बमबारी, न रोक पाएगा शब्बीर की आजादारी। अरे रहेगी रस्म ये जारी, कभी इरादा है जनाबे फातिमा ज़हरा से रब का वादा। माइक ऑपरेटर सामने वाला माइक ख़राब हो गया है और सही कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। आली जनाब मौलाना फाजिल जरैलवी साहब शेर पढ़ रहे थे, जुलूसों पे जो बमबारी करते हैं, खुदा की कसम इसीलिए तो हम कहते हैं हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद था। नहीं बोल तो रहा, ठीक है, अरे क्या हो जाएगा। नारा एक दिन अली से आके ये कहने लगे अकील, ऐ भाई जानशीन नबी वारिस खलील, बेशक है आप मालिक तस्नी मुसलसबील, दिल चाहता है पूछ लूं उस्ताद जिब्राइल, उठकर नमाज शब में किसे मांगते हैं आप, बतलाएं उसका नाम जिसे मांगते हैं आप, महवे दुआ नमाज में रहते हो सारी रात, यादों में किसकी खोए हो सुल्तान मुमकिनात, क्या चाहिए है मुझसे बताओ तो दिल की बात, किसके लिए तड़पते हो मौला ए कायनात, कब तक ये राज राज रखोगे आया करो, जो मुद्दुआ है भाई से अपने बयां करो, कहने लगे अकील से सुल्तान बहरोबर, लो राज खोल देता हूँ भाई मैं आप पर, मैं जिसको मांगता हूँ मुसल्ले पे रात भर, है उसका भाई जान तारुफ ये मुख्तसर, तन्हा वो कायनात वफा का इमाम है, उस हाशमी दिले का अब्बास ना। सलामत रहें आप। तन्हा वो कायनात वफा का इमाम है, सलामत रहे, तन्हा वो कायनात वफा का इमाम है, उस हाशमी दिलेर का अब्बास नाम है। जब मौलाए कायनात ने ये कहा, उसके बाद मौला क्या कहते हैं जनाब अकील से, छोटा भाई बड़े भाई से महवे कलाम है, एक काम तुम बराए शहे लाफता करो, भाई बड़े हो अपना फरीजा अदा करो, पहले कोई शुजा कबीला पता करो और फिर उसी कबीले में रिश्ता मेरा करो, देखो अरब में ऐसा कोई खानदान हो जो अपने खानवादे की शायान शान। बोले अकील, एक है कबीला बनी किलाब, जिसकी बहादुरी का नहीं है कोई जवाब, मिल जाए आपकी जो इजाजत अबू तुराब, रिश्ता मैं लेके जाऊं वहीं आपका जनाब, बुज़दिल नहीं है कोई वहां सब दिलेर हैं, अफराद उस कबीले के मानिंदे शेर। जनाब अकील कहते
ऐ वारिस रसूल खुदा शेर सुल जलाल, फर्दे बनी किलाब की जुर्अत है बेमिसाल, है फन्ने हरबो ज़रब में बच्चे भी बा कमाल, नेज़ों से खेलते हैं कबीले के नौनिहाल, मौला बनी किलाब के जितने भी फर्द हैं, बस नाम के नहीं वो हकीकत में मर्द। जनाब अकील ने ये कही, उसके बाद मौला क्या कहते हैं? या सुन्नी भाई भाई, जब जनाब अकील ने कहा बुज़दिल नहीं है कोई वहां सब दिलेर हैं, अफराद उस कबीले के मानिंद शेर हैं, मौला फरमाते हैं राजी है जाओ आपसे अल्लाह का वली, खुश हो के ये अकील से कहने लगे अली, पैगाम अक़्द लेके नसीम सहर चली, विरदे ज़ुबां था एक ही नारा गली गली, पढ़ते हुए अकील तराना गदीर का, लेकर चले हैं रिश्ता जनाबे अमीर। उम्मुल बनी कशीर लहू बू तुराब का, हाशिम का गैर जनाबे किलाब का, महवर दुआए बिन्त रिसालत मुआब का, शजरा जहां से आला है आली जनाब का, अरे कुदरत की बारगाह का अलमास कौन है, लो अब सुनो बताता हूं अब बात। लो अब सुनो बताता हूँ अब्बास कौन है, देती है जिसको दाद शजाअत अली की जात, करती है नाज जिस पे वफाओं की कायनात, करती है नाज जिस पे वफाओं की कायनात, कब्जा है जिसका आज भी बाकी लबे फुरात, है मजहरे सिफात खुदा के सभी सिफात, अरे इतनी मुशाबहत थी के शेर जली लगा, जो रोज देखते थे उन्हें भी अली। बाज़बाने गाजी अब्बास, बाज़बाने गाजी अब्बास, गाजी कहते आ रहा हूं मैंने हत्ता इस हुए नहर फरात, जो बहादुर है रुके और करे दो दो हाथ, टूटा नेज़ा ही सही खून की होगी बरसात, मैं भी देखूं तो जरा किसकी है कितनी औकात, गाजी कहते मैं अकेला हूं निहत्ता हूं बहुत फर्द हो तुम, मेरे आने पे रुके रहना अगर मां। लब्बैक या हुसैन। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सब चुप हो जाएं, सब चुप हो जाएं, सब चुप हो जाएं। मैं नारा लगाता हूं, सब आखिरी मजमे तक लगाएं, और जिसके जिसके दिल में करबलाए मोहल्ला जाने की तमन्ना हो वो अपने हाथों को बुलंद करके इतनी जोर आवाज से नारा लगाए कि आपकी आवाज इमाम हुसैन के रोजे तक पहुंचनी चाहिए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। खुदा की कसम, ये मीडिया, सोशल मीडिया के लोग जो यहाँ पे एक्टिव हैं, जिनके कैमरे एक्टिव हैं, वो दिखाएं कि ये हिंदुस्तान है, ये मजमा जनाब अमीर की शहादत पे इकट्ठा हुआ है, हमारा ये हिंदुस्तान है। वो और मुल्क होंगे जहाँ पे मस्जिदों पे बमबारी होती है, जहाँ नमाजी महफूज नहीं होते। खुदा की कसम ये हिंदुस्तान है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद था, हिंदुस्तान आज भी जिंदाबाद है, हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद रहेगा। इसलिए कि जहां पे इस्लामिक मुल्क है वहां पे नमाजी महफूज नहीं है, यहां पे रोडों पे अज़ादार
पर मातम करते हुए महफूज हैं। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि यहाँ पे सबील लगी हुई है तो सुन्नत जमात भाई लगाए हुए हैं, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग हमारे शाना बशाना खड़े हुए हैं। ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा, और हो भी क्यों ना, इसलिए कि कौन ऐसा है जो अली को नहीं चाहता, कौन ऐसा है जो अली को नहीं मानता। मैं शेर रजा सिरसिवी साहब का पढ़ रहा हूं कि खुशबू अगर ना हो तो वह कागज का फूल है, हुब्बे अली बगैर इबादत फजूल है। अरे कानपुर, यही कानपुर है, यही चारों तरफ से हाथ उठना चाहिए। खुशबू अगर ना हो तो वह कागज का फूल है, हुब्बे अली बगैर इबादत फजूल है। जन्नत बिना अली के मुसलमान की भूल है। सबने सुना है साफ, ये कौले रसूल है, जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, काबे में भी मरा तो जहन्नम में जाएगा। हैदर 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 हैदर। अब आखिरी शेर, आखिरी 6 मिसरे पढ़ने का बहुत दिल था, आखिरी 4 मिसरे। नारे हैदरी। अब दाद दीजिएगा खतीब विलायत आली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब को। देखता हूं जिसका जिसका अकीदा यही होगा उसके हाथ उठ जाएंगे, और जिसका जिसका अकीदा ये नहीं उसका मैं जिम्मेदार नहीं। पढ़ता हूं शेर के जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, काबे में भी मरा तो जहन्नम में जाएगा। मौलाना बिलाल काज़मी साहब कहते हैं, मौलाना बिलाल काज़मी साहब कहते हैं, अली सितम को सरासीम करने वाला है, अली शुजाओं को दो नीम करने वाला है, अली नसीबों में तरमीम करने वाला है, अली ही रिज़्क़ का तक़सीम करने वाला है। अरे सवालियों की सदा तकसीर हो जाए, अली न दे तो जमाना फकीर हो जाए। खतीबे विलायत हैदर हैदर हैदर। खतीबे विलायत आली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब क़िबला। मेरे साथ लगाएं, ये मेरे सुन्नत जमात भाई हैं जो नारा लगा रहे हैं। ये है हिंदुस्तान, ये देखिए भाई 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 नारे हैदरी। मैं चाहता था कि मौलाना बिलाल काज़मी साहब मिंबर पे जलवा अफरोज़ हों और उनके वो 4 मिसरे पढ़ूं जो बैनुल हरमैन करबला मोहल्ला में मौलाना बिलाल काज़मी साहब ने पढ़ा। दाद आप मौलाना बिलाल काज़मी साहब को मैं इसी इंतज़ार में था कि आप क़िबला मिंबर पे आए, मैं वो 4 मिसरे पढ़ूं। मगर थोड़ी देर के लिए आप तसव्वुर करिएगा कि आप बैनुल हरमैन करबला मोहल्ला में हैं। खुदा की कसम शायद ही कोई हाथ होगा जो ना उठे। मीडिया की कैमरे की निगाहें तेज करें और हमारे कानपुर को दिखाएं। मौलाना बिलाल काज़मी साहब ने 4 मिसरे पढ़े जो इस साल नहीं 10 साल तक के इतना कोई वीडियो वायरल नहीं हुई। मौलाना बिलाल काज़मी साहब को दाद देंगे। संजय भाई शेर, मैं थक चुका हूं, नसीर और मोइन भी दे दे। हाय हाय हाय, आधा आधा मजमे का हाथ उठा। मैं थक चुका हूं, नसीर और मोइन भी दे दे। कि नींद आती है, फर्शे हसीन भी दे दे। ये इल्तिजा है जमींदार करबलाए हुसैन, कफन दिया है तो 2 गज ज़मीन भी दे दे।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िआ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत व मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के मातमदारों से गुजारिश है, कलेजे की पूरी ताकत सर्फ करके नजफ रसा नारा लगाएं, दोनों हाथों को बुलंद करके। अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के मेहमानों, पहला फ़िक्रा सर्फ करने जा रहा हूँ क़िबला इंतखाब भाई, जिसके लिए अल्लाह इब्राहीम जैसे नबी के मासूम हाथों से काबा बनवाए, उसे अली कहते हैं। जिसकी विलादत के लिए इब्राहीम जैसे मासूम हाथों से अल्लाह काबा बनवाए, उसे अली कहते हैं। जो काबे में आने के बाद काबे को क़िबला बनाए, आज बिला तफरीक मजहब व मिल्लत लोग इकट्ठा हैं, क्योंकि अली रहबर इंसानियत है, अली इमाम कौनैन है। किसी ने खलीफा माना, किसी ने इमाम, मगर इनकार करने की जुर्रत किसी में नहीं है, क्योंकि अली उस ज़ात का नाम है कि जिसे मानने ही में फ़ायदा है, छोड़ने में नुकसान है। तवज्जो आका के चाहने वालों, तो अली मुर्तज़ा को इतना बड़ा मजमा, हर मजहब व मिल्लत के लोग, कि अली रहबर इंसानियत हैं। अली के दरवाजे पर भीख मांगने वाला आए तो अली उससे उसका मजहब नहीं पूछते, जरूरत पूछते हैं। अली उससे उसकी जरूरत पूछते हैं, उसका मजहब नहीं पूछते। आज उसी रहबर इंसानियत इमाम कौनैन का गम मनाने के लिए सब के सब खड़े हैं। यहाँ
मिंबर पर बैठ के और आपको देख के बिल्कुल गदीर का चौराहा याद आ गया। हाय 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 हाय। या अली जाहिद काज़मी साहब, क़िबला इंतखाब भाई, फाजिल साहब, अब फिक्रा कहने जा रहा हूँ। यहाँ बैठ के मिंबर पर बिल्कुल आप यकीन करें गदीर का चौराहा, बस फर्क इतना है यहाँ लकड़ी का मिंबर है, वहाँ पालान का मिंबर था। यहाँ लकड़ी का मिंबर है, वहाँ पालान का मिंबर था। तो अब देखिएगा मेरी तरफ, कुरान कह रहा है, कुरान ताक़ुल करने का नाम है, कुरान तदब्बुर करने का नाम है, कुरान गौर करने का नाम है, कुरान फिक्र करने का नाम है। कुरान में अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अव्वला बैतिम वज़िअ लिन्नास, वो पहला घर, वो पहला घर। चारों तरफ के लोग वो बोलिए, वो मेरे शिया सुन्नी सारे भाई बोले वो वो जो बनाया गया किसके लिए? इंसानों के लिए। किसके लिए? तो पहला घर जो बनाया गया वो इंसानों के लिए है। कहाँ? मक्के में। मुफस्सिरीन में आयात की तफसीरों में इख्तिलाफात हैं, मगर ये वो अकेली आयत है कि जिसमें किसी ने कोई इख्तिलाफ नहीं किया है। सब ने ये लिखा है कि ये जिस मकान का, जिस घर का जिक्र अल्लाह कुरान में कर रहा है, ये कोई और घर नहीं है, ये काबा है। काबा है, काबा है, काबा है, काबा है। तो ये है काबा। अल्लाह काबे को कह रहा है इन्ना अव्वला बैतिम वज़िअ लिन्नास, पहला घर काबा। बोलो भाइयों, काबा, काबा, काबा। तो जब उसने पहला कहा है तो पहला है। भाई जब आखिरी सब तक जब उसने पहला कहा है तो पहला है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, उसने कह दिया पहला घर। तो फिर पहला है। जब उसने कहा पहला है तो पहला है। अब हदीस मुस्तफवी जिसे सबने लिखा, या अली अंता बे मंजिलतिल काबा, या अली आप मंजिलत में काबे के बराबर हैं, यानी जैसा काबा वैसे आप, जैसा काबा वैसे आप, जैसा काबा वैसे आप। तो फिर कहने दीजिए, जिस तरह काबा चौथा नहीं पहला, उसी तरह ले। काबा पहला घर। काबा बनाया किसने?
अल्लाह ने। वाह वाह, सुभान अल्लाह। किसने बनाया? किसने बनाया? तो अल्लाह ने आके बनाया था। कहा नहीं नहीं, बनवाया तो उसने बंदों से, लेकिन चूंकि हुक्म उसका था लिहाजा मंसूब उसी की तरफ हुआ। यानी बनाते हैं आदम, कहा जाता है बनाया अल्लाह ने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बनाते हैं आदम, कहा जाता है बनाया अल्लाह ने। तो अब पहला घर है काबा, जो जमीन पर बनाया गया। 10 मिनट में बात समेट रहा हूं। वरक़े दिल पर लिखिए, बयाज़े जां पर लिखिए। जो बात कहने जा रहा हूं, हम इस मिट्टी के हैं, इससे बने हैं, और ये वो धरती है जिसका नाम हिंदुस्तान है। कि जब पूरे अरब में किसी ने हुसैन का साथ न दिया तो हुसैन ने कहा था मेरा रास्ता खोल दो, मैं हिंदुस्तान चला जाऊंगा। वहां मुसलमान तो नहीं रहते, इंसान रहते हैं। तो हिंदुस्तान आखिरी लम्हों में हुसैन ने हिंदुस्तान को याद किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें इस हिंदुस्तान में इस घराने का जिक्र करने की जो आज़ादी है, हम इस सिलसिले में इस मुल्क की मिट्टी का शुक्रिया अदा करते हैं। और शुक्रिया वही अदा करेंगे जो अच्छी मिट्टी के बने हों। सवाल है, तवज्जो चाह रहा हूं, बात को समेट दिया मैंने। मेरा एक सवाल है, अल्लाह कुरान में कह रहा है पहला घर जो बनाया गया इंसानों के लिए, इंसानों के लिए। कहाँ? मक्के में। तो उसकी खुसूसियत क्या है? क्या उससे महंगी कोई बिल्डिंग नहीं है? क्या उससे कीमती कोई बिल्डिंग नहीं है? अजूनी ने कहा हमारे शहर कानपुर ही में मिल जाएगी। तो फिर उस बिल्डिंग में ऐसा क्या है, काबे में क्या है जो अल्लाह जिक्र कर रहा है? माबूद किसी और बिल्डिंग का जिक्र न किया, काबे का जिक्र कुरान में कर रहा है। अल्लाह ने कहा असल में बात यह है, तू उसे लायक जिक्र समझता है जिसका जाहिर अच्छा हो, मैं उसे लायक जिक्र समझता हूं जिसका बातिन कमाल का हो। वैसे तो काबा देखने में चंद पत्थरों से बना है, मगर इसका बातिन कमाल का है। कैसा कमाल का? मुबारकन, बरकत वाला है। आखिरी बात, वह हुदल लिल आलमीन, और आलमीन के लिए हिदायत है। बताओ मुसलमान भाइयों, क्या खुदा ने घर अता किया है? जरा सोचो तो सही। अल्लाह कह रहा है काबा मुबारक है। या अल्लाह तेरा घर है, मुबारक होगा। तेरा घर है, पाकीज़ा होगा। तेरा घर है, आला होगा। तेरा घर है, बाला होगा। तेरा घर है, मोहतरम होगा। तेरा घर है, मोहतशम होगा। तेरा घर है, मुश्किल कुशा होगा। तेरा घर है, हाजत रवा होगा। तेरा घर है, पनाहगाह होगा। ये सब कुछ समझ में आता है, मगर तू कह रहा है आलमीन के लिए हिदायत, आलम के लिए नहीं। पढ़े लिखे लोग यहाँ मौजूद होंगे, मैं तो एक अदना सा तालिबे इल्म हूँ। आलम के लिए नहीं, आलमीन के लिए हिदायत। आलमीन को समझें कैसे? पढ़िए सूरह अलहम्द, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और समझाऊं आलमीन, पढ़िए कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो वो रब्बुल आलमीन,
पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन, काबा हुदल लिल आलमीन। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय। काबा हुदल लिल, भाई वो रब्बुल आलमीन, रसूल रहमतुल लिल आलमीन, काबा हुदल लिल आलमीन। न वो रब्बुल आलम, न ये रहमतुल आलम, न ये हुदल लिल आलम। आलमीन के लिए वो भी, आलमीन के लिए ये भी, आलमीन के लिए वो भी। इसका मतलब अब अक्ल बशर हुदूद आलमीन को तय नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह ने कहा है तो ये हादी है। जब ये हिदायत देता है तो हिदायत देने वाले को कहते क्या है? हादी। क्या कहते हैं? हमारे कानों में आवाज आ जाए, हम जरा बुलंदी पर बैठे हैं, ऊंचा सुनते हैं। ओफो, लिखा हुआ है जो हद्दे निगाह से आगे, मुझे वो दीदाए दिल से दिखाई देता है, सिवाय नामे अली कोई नाम याद नहीं, मैं क्या करूं मुझे ऊंचा सुनाई देता है। दोनों हाथों को बुलंद करके, दोनों हाथों को बुलंद करके, हैदर 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 हैदर, नाराए हैदरी। मैं क्या करूं मुझे ऊंचा सुनाई देता है। तो अब बताइए, हिदायत देने वाले को क्या कहते हैं? 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 हादी का खासा क्या है? अगर उसके सामने कोई गलत काम अंजाम पा रहा हो तो वो चुपचाप बैठ के देखे नहीं, रोक दे, टोक दे, समझा दे, बता दे, मंजिल तक पहुंचा दे, रास्ते से लगा दे, यही तो फर्ज है। लेकिन जब मैं तारीख काबा को देखता हूं तो अज आदम ताईदम मैंने यही देखा, काबा एक जगह चुपचाप बैठा हुआ है। ओफो, काबा एक जगह चुपचाप, न हिलता है न डुलता है, न किसी से बात करता है, न किसी को रास्ता बताता है। वाह 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 वाह, एक से एक शातिर आके तवाफ करके चला जाता है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, नाराए हैदरी। आप कहेंगे तारीखी दलील, आप कहेंगे मेरे शिया सुन्नी भाई सब सुने, आप कहेंगे तारीखी दलील। इससे बड़ी तारीखी दलील क्या होगी कि आस्तीनों में खंजर छुपा छुपा के हकीकत काबा हुसैन को कत्ल करने के लिए तवाफ करते रहे यजीदी लोग, मगर काबे ने बढ़ के किसी की आस्तीन न उल्टी, खंजर न निकाला। काबा जब भी अपनी जगह बैठा रहा तो भाई काबा किसी को रोकता तो है नहीं, टोकता तो है नहीं, समझाता तो है नहीं, बताता तो है नहीं, तो रहबर क्यों मानते हैं? उनका इसलिए मानते अल्लाह ने कहा है। अरे भाई तो रोके तो, टोके तो, समझाए तो, बताए तो, का कैसी बातें करते हो? रोके वो जो बोलता हो, टोके वो जो बोलता हो, समझाए वो जो बोलता हो। काबा इमारत है, काबा बोलता कहाँ है? तुम देख नहीं पाए, रजब की 13 को बोला था।
समेट दी बात। या अली 5 मिनट। वाली बन के मैं वादों को निभाने निकली हूँ मैं शबीर के मकसद को बचाने। आई हूँ तेरे घर तेरी औकात बताने, आई हूँ तेरे घर तेरी औकात बताने। अरे बोलूंगी तो आएगी सदा कह रहे चली है, ये लोग तो समझेंगे कि मिंबर पे अली सकात में मिल जाएंगे मैयत के इरादे। भाई सकीयत से जो निभाऊंगी मैं वादे, कांटे में ही ना हो मुझे जितने भी बिछा दे। मगर एक बात मगर याद रहे एक चलचला बनवा सहे दरबार में होगा, अब शाह का मातम अरे हो दोरे 5 मिनट में गुफ्तगू समेट दी। गुफ्तगू 5 मिनट में समेट दी क्योंकि मसाइब भी पढ़ना है। तो देखिए मेरी तरफ मियाँ, तो फिर क्यों बोलता नहीं काबा? कहानी बोलता कहाँ है जो रोके, बोलता कहाँ है जो टोके, बोलता कहाँ है जो समझाए? तो जब बोलता नहीं तो हादी माना क्यों? उनका इसीलिए तो माना के बोलता नहीं। वाह 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 वाह। क्या मतलब? का मतलब यह है कि न बोलने वाले को मानो तो मनमानी करने को मिलेगा। वारे कानपुर, कान कान, हाय हाय हाय, ये कान नहीं, खजाने वाला कान, समझदारी की कान। तवज्जो चाह रहा हूं कि भाई इसीलिए तो माना कि बोलता नहीं है। मतलब का मतलब यह है कि हमने एक मिजाज बना लिया है, उसे मानो जो न बोले, उसे न मानो जो बोले। क्यों? बोलने वाला रोकेगा, टोकेगा, समझाएगा, बताएगा, तो उसे मानो जो न बोले, उसे न मानो जो बोले। आप कहेंगे दलील, दलील यह है काबा नहीं बोलता, उसे मान लिया, मौलूद काबा बोलता है। तकल्लुफ न कीजिए। आज अली का नाम, अली का नाम आज पूरी दुनिया में जालिम के लिए तलवार, मजलूम के लिए आसा। तो तकल्लुफ न कीजिएगा। दुनिया ने मिजाज ये बनाया, उसे न मानो जो बोले, उसे मानो जो न बोले। काबा नहीं बोलता, मान लिया, मौलूद काबा बोलता है, नहीं माना। मकान नहीं बोलता, मान लिया, मकीन बोलता है, नहीं माना। वाह वाह सुभान अल्लाह। ख्वाब नहीं बोलता, मान लिया, ताबीर बोलती है, नहीं माना। दलील ऐसी दे रहा हूं, अगर रद्द हो सके तो रद्द कीजिए। उसे मानेंगे जो ना बोले, उसे नहीं मानेंगे जो बोले। दलील यह है कि पैगंबर 2 चीजें छोड़ के गए थे, एक कुरान, एक अहले बैत। कुरान नहीं बोलता, उसे माना, अहले बैत। हैदर, 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 बात तमाम कर दी मैंने। हिंदू शायर थे माथुर लखनवी। माथुर लखनवी का ये कहना है, हिंदू शायर माथुर लखनवी,
वो कहते हैं मैं नहीं जानता कि मुसलमान जन्नत में कैसे जाएगा, लेकिन मैं जाऊंगा ये मैं बताए देता हूं। मैं नहीं जानता कि मुसलमान स्वर्ग में कैसे जाएगा, लेकिन मैं जाऊंगा ये मैं बता रहा हूं। तो माथुर लखनवी कहते हैं कि जन्नत में यही कह के चला जाऊंगा माथुर, शब्बीर के कदमों के निशान ढूंढ रहा। बात तमाम हो गई। मेरे मौला जज़ादे, इतना बड़ा मजमा है, इस मजमे में जो जो यतीम हो वो हाथ उठाए, जिसका बाप दुनिया में ना हो। कुछ समझे? अली यतीमों का पालनहार है। इतने बड़े मजमे में चंद हाथ उठे जो यतीम है, मगर कूफे में कितने यतीम थे ये कोई नहीं जानता। फिक्रा कह रहा हूं, बाप मर जाए तो माँ बच्चे को पाल लेती है, लेकिन अल्लाह न करे माँ मर जाए तो बाप के लिए बड़ा मसला आ जाता है। मगर हाय अली, कैसे इमाम है आप मेरे मौला। रात के अंधेरे में रोटियों का बोझा उठा के एक एक दरवाजे पर जाते हैं और चेहरा भी नहीं दिखाते कि खाना खिलाने वाला कौन है। आज का दस्तूर यह है कि अगर हम कोई नेक काम करें तो हम चाहते हैं तमाम अखबार वाले आ जाएं, तमाम मीडिया वाले इकट्ठा हो जाएं। अली ने अरब के यतीमों को पाल के जवान कर दिया, मगर यतीमों को ये तक न पता चला कि मुझे पाला किसने। कानपुर का ये तारीखी जुलूस अपने मजलूम इमाम के गम में जाने कहां कहां से लोग आते हैं। ये बुर्के में बीबियां अपने आका का गम मनाने आई है। सोगवारो, ज्यादा तवील मसाइब नहीं पढ़ूंगा, 2-3 टुकड़े पढ़ूंगा। अगर पढ़ सका तो ऐसा कोई ना होगा शिया सुन्नी भाइयों में जो अपने मौला पर गिरिया न करे। अल्लाह जिसे तौफीक दे दे। असहाब अली कहते हैं कि जब ये रमज़ान आया तो अली मुर्तज़ा अक्सर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते थे और कहते थे, मैंने रसूल अल्लाह से सुना है इसी रमज़ान में मेरे सर के लहू से मेरी दाढ़ी खिजाब हो गए। आवाजों को दबा के न रो, तुम्हारा इमाम मारा गया। अजरुकुम अल्लाह। असाब कहते हैं हमको समझ न सके कि मौला क्या कहते हैं, ये तो शबे ज़रबत समझ में आया। अली बेटी के घर मेहमान थे। बाप का बेटी से रिश्ता अजीब होता है। तो बीबी उम्मे कुलसूम कहती है कि मेरे यहाँ बाबा ने नमक से रोजा खोला और उसके बाद मसरूफ इबादत हो गए, लेकिन बेटी कहती है मैंने अपने बाबा को इतना बेकरार कभी न देखा।
कभी हुजरे में जाते थे, कभी सहन में आते थे, कभी आसमान को देख के कहते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सोगवारो रोने की आवाजें कम से कम मौला के यतीमों तक चली जाएं। अरे मुमकिन है यही कहीं मेरा मौला इमाम ज़मान अपने जद्दे गरीब का पुरसा लेने आया हो। मेरा दिल कहता है शौहर का मातम है, टूटी हुई पसलियों वाली बीवी जरूर आई होगी, बीवी की कनीजों तड़प के रोना। अल्लाह आपका सुहाग सलामत रखे। नौजवानों तड़प के रोइएगा, खुदा आपको यतीमी से बचाए। तरफ़े आसमां देख के कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मेरी तरफ देखिए, एक बात कहना चाह रहा हूं मैं, जो जाकिरीन हैं, उलमा हैं, यहाँ अहले नज़र हैं, वो मुतवज्जे हो। अब यहाँ पर एक रिवायत ये पढ़ी जाती है कि जब बीवी ने कहा कि बाबा इतने परेशान क्यों हो, तो अली मुर्तज़ा ने कहा बेटी अब उसकी बारगाह में तेरा बाबा जाने वाला है, जिसकी बारगाह में हाजिरी कैसे होगी ये सोच के लरज़ रहा हूँ। देखिए कुरान की आयत है फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। मोमिन अल्लाह की बारगाह में जाने से घबराता नहीं, फिर अमीरुल मोमिनीन। मेरा दिल जो कहता है इंतकाम भाई, मेरा दिल ये कहता है कि अली रात भर इस बेचैनी में थे, या अल्लाह मैं तो तेरी बारगाह में आ रहा हूं, मेरी बेटियों का क्या होगा। अरे कूफा, आवाजों को दबा के न रो नौजवानों, ऐसे रो के लगे यतीम हो गए हो, लगे कि किसी बेकस का गम मनाने आए हो, लगे कि किसी मजलूम का मातम करने आए हो। अब जो पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं और जो दीगर मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं, मैं उन्हें अपने मौला की एक बात बताना चाहता हूँ। अली हुजरे से निकले, आंगन में आए तो मुर्गाबियाँ पली थी, जिसे हम बतख कहते हैं। तो परिंदे होते हैं, हैवान तो हैवान होते हैं, ये तो इन्हें क्या शऊर। लेकिन अली जैसे ही आगे बढ़े, रिवायत कहती है कि बतखें दौड़ी और अपनी अपनी मिनकारों में अली की अबा का दामन पकड़ के ज़बाने बेज़बानी से बोली, ए मेरे इमाम, मुझे किस पर छोड़े जाते हो? तुम जा रहे हो, मुझे दाना कौन खिलाएगा? तुम जा रहे हो, मुझे पानी कौन पिलाएगा? अजरुकुम अल्लाह। अली मुर्तज़ा ने मुर्गाबियों को तसल्ली दी और मुड़े, आवाज दी, बेटा अगर इनके दाना पानी का इंतजाम वक्त से कर पाना, मैं यही बताना चाह रहा हूं, तो इन्हें रखना, और अगर ऐसा ना हो तो इन्हें आजाद कर देना, क्योंकि ये बेज़बान है, ये बता नहीं पाएंगे हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं। अरे जो अली परिंदों का इतना ख्याल रखे, उसी का बेटा हुसैन अपने नन्हे असगर को करबला के मैदान में, ए जालिमों,
हाय क्या रोते हैं आप, क्या तड़पते हैं। आगे बढ़े, दरवाजे की जंजीर को खोला, जंजीर दर कमर से लिपट गई। मौला न जाओ। अगर बात दिल को लगे तो जरूर पुरसा देना। वो टूटी हुई पसलियों वाली बीबी एक एक आंख को बड़ी हसरत से देख रही होगी, कौन मेरे शौहर पर रो रहा है। जंजीर दर कमर से लिपट गई। अली ने जंजीर दर को जुदा किया। मेरा जी चाहता है हाथों को जोड़ के अर्ज करूं, मौला जंजीर मोहब्बत से लिपटी है कमर से, किसी ने जंजीर पिन्हाई नहीं है। हाय सैयद सज्जाद, कांटों भरी जंजीर। लीजिए बैतुशरफ से निकले, बैतुशरफ से निकले, मस्जिद में आए, गुलदस्ते आज़ां पगए। आज अली ने खुद आज़ां कही, अल्लाहु अकबर। तारीख दो अज़ानें न भुला पाएगी, एक कूफे के अली की अज़ान, एक करबला के अली की अज़ान। अरे कूफे के अली ने अज़ान दी, बेटियां उजड़ गई। करबला के अली ने अज़ान दी, सोहरा जैसी बहन उजड़ गई। हाँ चिल्ला के रोइए, आवाजें कानों तक तो आए सोगवारो। मजलिस को तमाम करना चाहता हूँ चंद लम्हों में। लीजिए अजान कही, जनाब हुज़ैफ़ा यमानी साहबी पैगंबर हैं, तो उनकी ज़ौजा कहती हैं कि हुज़ैफ़ा कई बाहर से आए थे, बहुत थके थे, सैर करके गांव तकिए पर टेक लगा के यूं, और कहने लगे कि जब अज़ान हो जाए, होने लगे तो मुझे जगा देना ताकि मैं अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ूं। हुज़ैफ़ा यमानी की ज़ौजा कहती हैं कि आज जो मेरे कानों में अली की आवाज़ आई तो मेरा दिल हिल गया। मैंने घबरा के हुज़ैफ़ा को जगाया, हुज़ैफ़ा उठो, खैर तो है, आज अली अज़ान दे रहे हैं। कहती है इससे पहले कि हुज़ैफ़ा संभलते अभी कुछ देर गुजरी थी, मेरा जिगर फट गया, कानों में आवाज आई, कद क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन, कद क़ुतिला। मातम करते रहो नौजवानों, कद क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन। कहती है मैंने हुज़ैफ़ा को जगाया, ए हुज़ैफ़ा दौड़ो, नबी की बेटी उजड़ गई, ज़ैनब उम्मे कुलसूम। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। ये है अल्लाह के दीन की हिफाजत करना। बेटे को इशारा किया, मेरे लाल हसन नमाज तमाम कराओ। हसन मुश्तबा ने नमाज तमाम कराई। एक कंबल लाया गया जिसे गिलीम कहते हैं, या आपके पहले इमाम की गरीबी पड़ रहा हूँ। एक कंबल में इमाम को लपेटा गया, आगे से हसन ने संभाला, पीछे से चाहने वालों ने संभाला। अली मुर्तज़ा को लेके बैतुशरफ की तरफ चले, घर कुछ दूर रह गया। अली ने आंखें खोली, मेरे लाल रुको, रुक गए, रुक गए। बाबा क्या हुक्म है? कहीं चाहने वालों का शुक्रिया अदा करो, ऐसे आलम में शुक्रिया याद है। इन चाहने वालों का शुक्रिया अदा करो।
और इनसे कह दो कि अब यहीं से पलट जाएं। बाबा चाहने वाले का वो तो जानता हूँ, मगर इन्हें यहीं से वापस करो। क्यों? का मेरे कत्ल की खबर घर तक पहुँच चुकी होगी। मेरी बेटियां पछाड़े खा रही होंगे। अली की गैरत को गवारा नहीं। अल्लाह अकबर कि उनकी आवाजें इनके कानों में आए। लीजिए आखिरी मंजर, पूरी शहादत न पढ़ पाऊंगा। आखिरी मंजर तमाम कर दी मजलिस। बहुत रोए, बहुत तड़पे, पुरसा दिया। जिसने इस जुलूस की बिना रखी थी, अल्लाह उसकी रूह को शाद करे। जो इस जुलूस में आते थे आज नहीं है, अल्लाह उन्हें मौला के कदमों में जगह तो फरमाए। जो मौजूद है इन्हें हर आफत और मुसीबत से बचाए। अब मजमा वापस हुआ। आगे से हसन ने गिलीम को संभाला, पीछे हुसैन ने गिलीम को संभाला। लेके चले। इसमें ज़वार होंगे, आंखों में आंसू हैं। दुआ करो कि इन आंसुओं के बदले जल्दी बुला ले मौला। जो मैं पढ़ रहा हूं जाके आंखों से देखिए। जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचे, अली मुर्तजा ने कहा, मेरे लाल हसन। हाँ बाबा। हुसैन। हाँ बाबा। का मुझे उतार दो जमीन पर। हसन ने कहा, बाबा आप लहू में नहाए हैं, आप संभल न पाएंगे। कहा नहीं मेरे लाल उतारो। उतारा। कहा मुझे उठाओ। उठाया गया। बाप ने एक हाथ हसन के कंधे पर रखा, एक हाथ हुसैन के कंधे पर रखा। कहा मुझे घर में ले चलो। बाबा हमारे हाथों पर क्यों नहीं चल रहे हो? कहा मेरे लाल मैं जानता हूं ज़ैनब मेरा रास्ता देख रही होगी। मैं नहीं चाहता ज़ैनब मुझे इस तरह तावा देखे। अरे अब जो अली घर में दाखिल हुए, बेटी चिल्ला के रोई, हाय बाबा। अली ने तड़प के कहा, कूफे वालों ये मेरी बेटियां हैं, अगर कभी कूफे में आए इन्हें दिलासा देना, पत्थर न मारना, ताजियाने न मारना। वाह गुरबता, वाह अलिया, वाह मज़लूमा। मातम करते हुए जुलूस को आगे बढ़ाएं। अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ जुलूस आज़म अली करबला तक पहुँचे हुए। वहाँ इख्तिताम हुआ जुलूस का। मातम करते हुए जुलूस को आगे बढ़ाएं।